संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। पिछले कई दिनों से आप लगातार विपक्ष के हंगामे की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन आज हंगामा ट्रेजरी बेंच की तरफ से हुआ, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि मामला देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का था और बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी की तरफ से लोकसभा में कमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संभाल रखी थी। वहीं सदन से बाहर संसद भवन परिसर में सोनिया गांधी बिहार के शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी से बात कर रही। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, रवनीत बिट्टू वहीं मौजूद थे। तभी सोनिया गांधी ने पूछा, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? खबर है कि उसी वक्त स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैडम, मैं आपकी मदद करूं। स्मृति ईरानी ने कहा, मैंने आपका नाम लिया है। सोनिया गांधी ने तुरंत स्मृति ईरानी को जवाब दिया, डोंट टॉक टू मी। सोनिया के जवाब पर मौके पर नारेबाजी होने लगी। दोनों तरफ के सांसद आमने सामने आ गए। बाद में गौरव गोगोई और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीच बचाव किया। दरअसल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी बहुत गुस्से में थी। उनका यह गुस्सा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर फूटा। सदन में उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको कचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। क्योंकि मामला देश के राष्ट्रपति के अपमान से जुड़ा था, ऐसे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से राष्ट्रपति के अपमान पर सवाल पूछा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की महिला और आदिवासियों का अपमान किया है और इसलिए सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर आज बीजेपी और सत्ता पक्ष आक्रामक थे और मामला सोनिया गांधी के माफी मांगने तक पहुंचा। सदन सोनिया गांधी माफी मांगो के नारों से गूंज रहा था। स्मृति ईरानी बार बार सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कहती रहीं। सोनिया गांधी सदन में कुछ नहीं बोली। सदन से बाहर उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया। वो एक वाक्य क्या था और वो वाक्य कहते वक्त सोनिया गांधी जी के तेवर क्या थे, जरा वो भी देखिए। Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? He has already apologized. रिपोर्टर सोनिया गांधी से ये पूछ रही थी कि क्या आप अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने के लिए कहेंगी? पहले तो सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिर में जब पलट कर कहा तो उनके तेवर बहुत तल्ख थे कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली। यह पूरा मामला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से शुरू हुआ था। अधीर रंजन चौधरी ने मान लिया है कि बुधवार को देश की राष्ट्रपति को लेकर उनके मुंह से गलती से एक शब्द निकल गया, जिस पर बीजेपी हंगामा कर रही है। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इशू इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार गलती से राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी बुला दिया, लेकिन जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा है वो पहले 2 बार राष्ट्रपति ही बोलते हैं और उसके बाद फिर राष्ट्रपत्नी बोलते हैं। और जब रिपोर्टर टोकता भी है तो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अब आप इस पूरे मामले को देखिए, कड़ी से कड़ी जोड़िए, आपको लगेगा कि इसमें कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। और पूछेंगे वजह कि क्यों फ्रस्ट्रेशन, तो वजह यह है कि पिछले 1 दशक में देश से परिवार परस्त पार्टियों की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन परिवार के प्रति वफादारी में कमी नहीं, ऐसा दिखावा किया जा रहा है। भले चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन परिवार को शीर्ष पर दिखाने में कोई कमी न रह जाए, इसमें सब के सब जी जान से जुटे। लोकसभा के नतीजे देख लीजिए, हाल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे देख लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव देख लीजिए, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनाया जाएगा, ऐसा लगता है कांग्रेस उसमें खुद कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके साथ ही वो पार्टियां जो कभी कांग्रेस की बैसाखी बनकर घूमती थी, यूपी में मुलायम हो, अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, बिहार में लालू तेजस्वी की आरजेडी हो, या फिर महाराष्ट्र में उद्धव आदित्य की शिवसेना, इनकी भी हालत कमोबेश कांग्रेस जैसी ही दिख रही है। और इनमें और कांग्रेस में भी एक समानता यह है कि यहां भी परिवार की भक्ति चरम पर है। और जिस ईडी को लेकर कांग्रेस का विरोध सड़कों पर दिखता है, उसे लेकर भारी कंफ्यूजन है। विरोध परिवार के लिए है या ईडी के खिलाफ, समझ ही में नहीं आ रहा। पब्लिक अलग परेशान है कि सोनिया गांधी से राहुल गांधी ने ईडी ने पूछ लिया तो ऐसा क्या बवाल हो गया कि 3-3 दिन कांग्रेसी सड़क पर है। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि सोनिया गांधी का सम्मान है और होना भी चाहिए, लेकिन देश की महिला राष्ट्रपति का अपमान क्यों? कांग्रेस मुक्त भारत कौन बना रहा है, बीजेपी या खुद कांग्रेस? परिवारवाद को जनता नकार रही है, पार्टियां कब इसे नकारेंगी, आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक, और इसके अलावा पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, आपने गलती से कभी गलती से, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में महिला राष्ट्रपति रही हैं, उन्हें गलती से कभी राष्ट्रपत्नी बुलाया है? पर मेरी हिंदी ठीक ठाक है, उनकी नहीं है। सुशांत जी, आपने मुझे शो में, जिनको लोकसभा में नेता बनाया हुआ है और हिंदी ठीक नहीं है, तो उनको अंग्रेजी में बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, बंगाली में बोलना चाहिए, क्योंकि बंगाली में बोलना चाहिए। बट ठीक है, उनसे गलती हुई। लेकिन जिस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सफाई में ये नहीं कहा कि मेरी हिंदी गड़बड़। मैं कह रहा हूं उनकी हिंदी ठीक नहीं है, तो लेकिन उनकी हिंदी ठीक नहीं तो ये देश क्यों सहेगा सर? उनकी हिंदी ठीक नहीं, उन्होंने सोनिया गांधी को कभी कुछ गलत बुलाया? अपनी बात रख देता हूं, आपकी बात को मैं माना और मैं आपकी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। बस आपसे 40 सेकंड की इजाजत मांगता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अधीर रंजन चौधरी से गलती से उनके मुंह से वो शब्द निकल गया। आप कह रहे हैं कि पर्पसफुली निकला, जो भी है उन्होंने माफी मांगी, ये आपने भी बताया, आपका धन्यवाद। मैं मानता हूं वो गलत है, नो इफ्स नो बट्स, वो गलत है। मैं आपसे और बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछ रहा हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी काउ कांग्रेस की विधवा की तरह रो रही है। औरत एनेमिक इसलिए होती है क्योंकि आजकल फैशन में वो है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना औरत होने के बावजूद आतंकवादियों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये सारे शब्द माननीय प्रधानमंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। मैं मानता हूं अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने मांगे। क्या बीजेपी के प्रवक्ता कह गए नरेंद्र मोदी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए माफी मांगनी चाहिए, जर्सी काउ के लिए माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस की विधवा की तरह रो रहे हैं इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारे दलित भाइयों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ऐसे गुजरात के मुख्यमंत्री किताब में लिख रहे, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मैं उनसे पूछता हूं। मैं तो कहता हूं कि माफी मांगनी चाहिए और मांगी भी माफी। इनसे कहो माफी मांगे। ठीक है, अभी इसका जवाब शहजाद देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिनके लिए यह कहा गया, जिसके लिए भी कहा गया, क्या वो देश के किसी संवैधानिक पद पर थे या तो दलितों का अपमान होगा? नहीं, मैं दलितों पे जो अभी गया ही नहीं, मैंने तो सवाल में दलित बोला ही नहीं। सोनिया जी के लिए जर्सी काउ कहा गया था। सोनिया जी ठीक है, विधवा की तरह रो रही है। मैं कह रहा हूं इसका जवाब वो देंगे कि किसी महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सोनिया जी आपकी राष्ट्रपति है ना, देश की राष्ट्रपति, आपकी अध्यक्षा है ना, देश की राष्ट्रपति तो नहीं है। दलित लोगों के लिए कहा गया था, क्या उनका सम्मान नहीं है? अरे भाई, मैं कह रहा हूं किसी महिला के लिए मत बोलिए, लेकिन देश की राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपति बता रहे हैं और सोनिया गांधी पलट के ऐसे कह रही है गुस्से में कि मांग ली माफी। क्या आप जिस तरह से कह रहे हैं और सोनिया गांधी जी के तेवर में सेम सिमिलैरिटी दिख रही है? सुशांत जी,
भाजपा का नया नाम है भाग जाओ पार्लियामेंट से। मैं आपको बताता हूं कि अपनी बात यहां पे समाप्त करता हूं। माफी मांगी, बात हुई पार्लियामेंट के बाद। आप पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलाना चाहते क्योंकि वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद थी और ये वादा हुआ था जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद रहेगी जीएसटी और महंगाई पे चर्चा होगी। उनको इस पर चर्चा नहीं करनी है, इसलिए पार्लियामेंट को खुद सरकार नहीं चलने दे रही है। वरना आप बात कीजिए अभी मैं पार्लियामेंट पर भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले आपके पहले सवाल पर आता हूं। शहजाद पूनावाला, उनका कहना है आप तो खुद ही महिलाओं का सम्मान नहीं करते, आप क्या दूसरे से प्रश्न पूछेंगे? ऐसा है, संविधान, सेना और अब राष्ट्रपति का अपमान, ये इन परिवार तंत्रों की पहचान बन चुकी है। पहले तो सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को किसने कहा था? किसने प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उसको नीच, गंगू तेली, भस्मासुर, नाली का कीड़ा किसने बोला था? तू चाय बेच, ये किसने बोला था? फिर किसने संसद और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए थे? और उसी श्रृंखला में, क्योंकि आज परिवार पर भ्रष्टाचार की जो उन्होंने काम किए हैं उसकी आंच पहुंच रही है, तो आज आपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया। मेरे 2 सवाल है, केवल 2 सवाल। पहले तो ये कहते हैं कि हमने तो माफ़ी मांग ली, ये कांग्रेस पार्टी से तो है नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे एक विश्लेषक आते हैं। परंतु अगर ये कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगी है, उनको पश्चाताप है, तो ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। उदित राज ने कहा है कि कोई गलती नहीं की है। मैं चाहे तो टाइम्स नाउ इंग्लिश रिपोर्ट है, सुनवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं की है, हम उस बयान के साथ है। तो जो व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी में प्राइमरी सदस्यता भी नहीं है और वो आकर कह रहा है कांग्रेस पार्टी के बिहार, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि माफी मांगी है। सुनिए ना, अधीर रंजन चौधरी का हमने बयान चलाया, उन्होंने कहा माफी मांगी है। नहीं, सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी। एक सेकंड सुशांत जी, मैं अपने समय पर बोलूं, ये अपने समय पर बोले, झूठ ना बोलो। ये बिग बॉस का हाउस तो नहीं है ना? अरे एक सम्मानित बड़े डिबेट झूठे पार्टी, है। झूठ ये मत बिग बॉस बोलो का हाउस चैनल है क्या? पे। बड़े झूठे पार्टी, सुशांत जी, ये बिग बॉस का हाउस है या यहाँ पे मैं प्रश्न कुछ लोग हो सकता है कि ये पार्लियामेंट भी नहीं है, ये सुशांत जी का स्टूडियो है। यहाँ पे मर्यादा से बात मैं या तो देखिए आप, या तो आप अधिकृत जो है पार्लियामेंट नहीं है आपका, क्या आप इसको बुली करोगे? सुशांत जी का स्टूडियो।